गुजरात के दाहोद में एक बार फिर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान पर तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पर हमला होगा तो मोदी चुप नहीं बैठेगा। बहनों का सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय है। पाकिस्तान के दुस्साहस का करारा जवाब दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। उन्होंने वडोदरा में रोड शो किया। इस दौरान भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सुफिया कुरैशी के परिवार के सदस्यों ने पीएम मोदी के रोड शो पर पुष्प वर्षा की। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन स्वागत किया गया और इस दौरान कर्नल सुफिया कुरैशी का पूरा परिवार वहां पर उपस्थित था। उन्होंने पीएम का अभिवादन किया, उन पर पुष्प वर्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में रोड शो किया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, किस अंदाज में उनका स्वागत हुआ, पुष्प वर्षा लोगों ने उन पे की। इस दौरान कर्नल सोफिया का परिवार भी वहां पर मौजूद था। उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी पर फूल बरसाए। कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई बहन, उनका पूरा परिवार वहां उपस्थित था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा पहुंचे और यहां पर किस तरीके से उनका स्वागत हुआ, लोगों ने संदेश किस प्रकार से दिया। और मैंने देखा फैबुलस, मतलब भीड़ यानी बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत खुशी है कि ऑपरेशन सिंदूर के जश्न में शामिल होने के लिए रोड शो में हजारों लोग आए हैं और हम भी आए हैं। और मोदी जी यहाँ आए, वो हमारे सामने से निकले, उन्होंने अभिनंदन किया, हमने किया, फूल डाले। फैंटास्टिक, बहुत मजा आया। इट वाज एन एक्साइटेड मोमेंट एंड वी लव्ड इट। ऑपरेशन हुआ था टेररिज्म के, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और मोदी जी ने बहुत ही शानदार जो है वो नेतृत्व किया है पूरी फौज का। और उनके नेतृत्व में 2 फीमेल ने भी जो ब्रीफिंग की थी, उसमें मेरी सिस्टर भी एक है। और रियली जो मतलब एक भी कैजुअलिटी हुए बिना और विदाउट, और हमारे जो हम लोग को तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ हो रहा है और पूरे कंट्री में भी कोई डर का माहौल नहीं था, कोई डरा हुआ नहीं था। वरना ऐसी सिचुएशन में लोग डर जाते हैं, बहुत ही ज्यादा डर फैल जाता है। ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि हमें पता है कि हमारा लीडर कैसा है। उसके अलावा मोदी जी को देख के तो एकदम अलग ही फील होता है क्योंकि मोदी जी जो है वो उनका मतलब उनके जो फेस में जो तेज दिखता है ना, वो बहुत ही अलग है। बेटी नहीं, वो देश की बेटी है, उसने देश के लिए किया और करना चाहिए क्योंकि हमारा नियम है, सिद्धांत है, वयम राष्ट्रीय जा रहे पुरोहिता। आज पीएम मोदी के रोड शो में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखी। रोड शो में पीएम मोदी का अभिनंदन करने पहुंची महिलाओं ने सिंदूर से अपनी मांग भरी। लोग तिरंगा लेकर पीएम के रोड शो में पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम का किस तरह अभिनंदन किया गया। यहां पर बहुत सारी महिलाएं पहुंची जो सिंदूर लेकर आईं और उन्होंने यहां सबके सामने सिंदूर लगाया, शौर्य का वंदन किया, प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। ऑपरेशन सिंदूर जहां लिखा था उसके सामने खड़े होकर बड़े ही फक्र से सभी महिलाओं ने अपनी मांग भरी, सिंदूर लगाया और सिंदूर के साथ इस अंदाज में शौर्य का वर्णन किया गया। पीएम मोदी ने गुजरात के दाहोद में रेलवे के लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन किया और उसके बाद पीएम मोदी ने इस प्लांट में बने पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्होंने उद्घाटन किया। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई। दाहोद में लोकोमोटिव का पीएम ने उद्घाटन किया है।
इस प्लांट में पहुंचे हैं पीएम मोदी और किस तरीके से दाहोद के लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन उन्होंने किया। सीएम योगी ने लखनऊ में शिक्षा विभाग की योजनाओं का शुभारंभ किया। 38 कंपोजिट मॉडल विद्यालयों का शिलान्यास हुआ, जबकि 67 अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास हुआ। इस मौके पर सीएम योगी ने छात्रों की स्कूल ड्रेस, किताबें, बैग और जूतों के लिए धनराशि भी ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने बताया कि टीचर्स की कोशिश गांव-गांव जाकर नए बच्चों का एडमिशन कराए और उनका स्वागत करें। एक पहल की आवश्यकता थी। प्रदेश में सरकार बदलते ही पहल प्रारंभ हुई, तो उसको नेतृत्व अपने अपने विद्यालय में संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने, शिक्षकों ने और उससे जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी थे, उन सब ने मिलकर के जो कार्य प्रारंभ किया। आज आप देख सकते हैं कि प्रदेश में लगभग सभी विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जुड़ चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे होंगे 2-3%, मुझे लगता है कि इस वर्ष वे भी ऑपरेशन कायाकल्प से आच्छादित हो जाएंगे। यहां पे हम लोगों ने बेसिक शिक्षा परिषद के उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना एनरोलमेंट करा चुके हैं, उन बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, बैग, शूज, स्वेटर, इन सब के लिए 1200 रुपए की डीबीटी के माध्यम से उन तक भेजने की तैयारी हुई है। एक साथ भेजा गया। आप याद करिए, हमने जब आंकलन किया था, ये सभी चीजें हम अगर उन बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, ड्रेस है, स्वेटर है, स्कूल बैग है, जूता मोजा है, स्टेशनरी है, तो हम लोगों ने जब आंकलन किया था तो हम लोगों ने देखा कि इस पे कुल खर्च होता है लगभग 900 से 1000 रुपया। फिर ये हुआ कि भाई इसमें थोड़ा सा और धनराशि बढ़ा करके देंगे तो आसानी से और भी अच्छा ले सकते हैं। उसको बढ़ा करके 1200 रुपया किया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के हर बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और आज डीबीटी के माध्यम से ये पैसा उन बच्चों के अकाउंट में यहां पे हस्तांतरित किया गया है। गांव में एक माहौल बनाइए। पहले दिन विद्यालय खुलने पर गांव के ग्राम प्रधान से और स्कूल की ओर से भी लोगों को कहिए कि भाई जो नए बच्चे आते हैं उनके अभिनंदन की तैयारी होनी चाहिए। ढोल नगाड़ा बजा करके उन बच्चों की तैयारी करिए, टीका लगाइए, उनको अच्छा विद्यालय में मिड डे मील उस दिन उपलब्ध करवाइए। एक माहौल दिखना चाहिए, गांव गांव में इस प्रकार का माहौल दिखना चाहिए। गांव गांव में फिर स्वच्छता का कार्यक्रम चलना चाहिए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। गोंडा में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पंचायत चुनाव अपने बलबूते अकेले लड़ेगी। आज के दिन में ये जो पंचायत चुनाव है, ये गांव का चुनाव है, जो चुनाव चिन्ह पर नहीं होता है। ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। ये बच्चों निचले स्तर पर कार्यकर्ता दिल के जो है पार्टी के दिल और रीढ़ है, ऐसे लोगों का चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी कई लोग लड़ते हैं, सब पार्टी के लोग भी लड़ेंगे और जो जीत के आएगा इससे पता चलता है। निश्चित रूप से इसमें कोई गठबंधन होता ही नहीं जो सिंबल नहीं होता है। तो जब सिंबल नहीं होता तो भाजपा के 4 लोग लड़ते हैं, तो निषाद पार्टी को कैसे रोका है। पंचायत चुनाव में अलग लड़ने के निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बयान पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हम सभी मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे। नहीं, सभी मिलकर लड़ेंगे और वे पार्टी निर्णय करती है और पार्टी के स्तर पर सब प्रदेश अध्यक्ष और ये लोग बैठ कर निर्णय करेंगे। तो संजय निषाद आज से ही क्यों बयान देने लगे? अब व्यक्तिगत उनका क्या है अलग विषय है, लेकिन पार्टी स्तर पर लोग बैठ कर निर्णय करते हैं।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सहयोगी दलों की पंचायत चुनाव को लेकर बयानबाजी पर कहा कि पार्टी स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा यह बयान वीरों का काम है, अपने स्तर से जो बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव कोई राजनीतिक दल अकेले लड़ेगा या मिलकर लड़ेगा, इसकी अभी बीजेपी में कोई चर्चा नहीं हुई है। करें हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने ये भी आरोप लगाया। देखिए अभी ये कोई पार्टी स्तर पे बात नहीं हुई, बयान वीरता है, अपना जो बयान देना है। कोई अकेले लड़ेगा या मिलके लड़ेगा, यह कोई हम लोगों की पार्टी में अभी कोई चर्चा नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने इंदिरा गांधी और नेहरू को कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी विदेश विभाग के एक गोपनीय दस्तावेज को शेयर करते हुए दावा किया कि 1962 से 64 के बीच भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में कश्मीर के हिस्से पाकिस्तान को देने पर सहमति जताई थी। यह दस्तावेज अमेरिकी राजनयिक मैक कनॉगी ने वॉशिंगटन को भेजा था और उसमें यह बताया गया है कि उस वक्त के पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और भारतीय मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह के बीच में कश्मीर को लेकर एक गुप्त बातचीत चल रही थी। इसमें भारत और पाक दोनों पार्टीशन लाइन के प्रस्ताव पर एक दूसरे को सजेशंस दे रहे थे। दस्तावेज में भी कहा गया कि इन प्रस्तावों को दोनों देशों की सरकारों के भीतर भी सीक्रेट रखा गया। भारत ने पुंछ और उरी पाकिस्तान के द्वारा जबरदस्ती हथियाए भूभाग को पाकिस्तान को देने का फैसला कर ही लिया था। इतने पर ही मामला नहीं रुका। गुरेज में पूरे नीलम और किशनगंगा घाटी के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल को भी भारत की आज की समस्या का एकमात्र कारण कांग्रेस का हाथ। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरे देश को सेना पर गर्व है। देश के प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी थी और पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा गया है। अपनी सेना पर गर्व है और देश के प्रधानमंत्री पर गर्व है कि सेना को उन्होंने छूट दिया। 100 किलोमीटर अंदर घुस करके पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। जो विरोधी सबूत मांगने वाले लोगों को पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा था। संभल से खबर है, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का जामा मस्जिद विवाद के मुद्दे पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा क्योंकि ये सनातन की भूमि है। पिछले साल संभल में हुए दंगे को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने दंगे के लिए सीधे तौर पर एसपी सांसद को जिम्मेदार ठहराया। कोई भी मस्जिद अगर आप खोदेंगे तो नीचे मंदिर ही नहीं मिलने वाली है, मंदिर ही मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो भारतवर्ष है ये तो मंदिरों का देश था, सनातन की भूमि है। तो यहाँ तो पहले मंदिर ही थे, बाद में इस्लाम आया। यहाँ के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, अपने इबादत गाह मस्जिद बनाए। तो ये तो भूमि मंदिरों की है। तो अगर इसको खोदना जाएंगे तो सभी जगह मंदिर निकलने वाले हैं। इंसानों को खोदने जाएंगे तो सभी की जड़ सनातन ही निकलने वाले हैं। तो ये भारत ने जिस प्रकार से सबको स्वीकार किया है, सबके पूजा पद्धति को स्थान दिया है, सबको आज इस संभल की भूमि में यहाँ के कौमी एग्जीक्यूटिव को तोड़ने का अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो बर्क परिवार है। उन्होंने जिस प्रकार से कट्टरवाद को जन्म दिया, उन्होंने जिस प्रकार से युवाओं को भड़काने का काम किया, उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम में दंगे लगाने का काम किए, जो संभल में दंगा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ सांसद वर्ग की जिम्मेदारी है। उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। संभल के हरिहर मंदिर और मस्जिद विवाद पर बीजेपी ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है। पार्टी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि सभी पक्षों को कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। मंदिर वर्सेस जामा मस्जिद का विवाद माननीय न्यायालय के समक्ष है। देश कानून और संविधान से चलता है और सभी पक्षों को न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए।